हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। ये चैनल मैंने शुरू किया है अपनी पढ़ाई के लिए भी, साथ ही साथ हम सभी एक साथ सीख पाएँ जो भी करने वाले हैं। मैं पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग रखूँगा जावा पे एंड कोशिश करूँगा मैं जितनी हो सके उतनी हिंदी में बात करूँ, बट देयर विल बी सम टाइम्स दैट आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, just to make you understand sir during the interview, like what should be your conversation during the interview for those आंसर्स। तो हिंदी में भी करेंगे, हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। क्यों हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर आप देखेंगे हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने वो चूज़ किया है। एनी हाउ, आपको दूसरे चैनल्स में इंग्लिश में भी मिल जाएगा अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि एज सिंपल जितना हो सके हम लोग उसे सिंपल रखें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत जगह बहुत कुछ कॉम्प्लेक्शन में हो रहा है। ये मेरा एक एफ़र्ट है जिससे मैं भी कुछ सीखूं और आप भी कुछ सीखें। पहला क्वेश्चन जो हम लोग सब स्टार्ट करने जाएंगे, अगर आपने लीड कोड कभी खोला होगा, लीड कोड खोलते साथ पहला क्वेश्चन आता है टू सम। ये टू सम क्या होता है? ये क्वेश्चन में कहा गया है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, मतलब एक एरे दिया गया है हमारे पास, एरे ऑफ इंटीजर। इस एरे में हम लोगों को करना क्या है? इस एरे में हम लोगों को करना क्या है? नम्स दिया गया है, इसमें एक टारगेट है, रिटर्न करना है हमें इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स। ऐसा दो नंबर हमें देना है रिटर्न करके जिसका ऐड करने से बनेगा वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू टारगेट। मतलब कि है इनपुट दिया गया है हमें दो चीज़, और आगे देखेंगे कि एक चीज़ और कहा गया है कि इसमें एक ही सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। एक एलिमेंट को दो बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू आते हैं समझने के लिए। दिया हुआ है, अगर हम इसे थोड़ा जूम करके देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है हमें 2, 7, 11, 15। ये हमारा इनपुट एरे है नम्स। टारगेट है हमारा 9 टारगेट है। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा दो एलिमेंट है जिसको ऐड करने से 9 आएगा? अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो वो है 2 और 7। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। 9 कैसे आएगा? 2 और 7 को ऐड करने का। और कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको ऐड करने से 9 आ रहा है? नहीं। हमें उन दोनों एलिमेंट का जो पोजीशन है वो रिटर्न कर देना है, सिंपल। वापस से हम लोग देखेंगे 2, 7, 11, 15, ये हमें इनपुट दिया हुआ है, टारगेट है 9। 2, 7, 11, 15 ये जो नंबर है इसका पोजीशन देख लेंगे हम लोग। ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। 9 आना है। 9 किसको ऐड करने से आ रहा है? 2 और 7 को ऐड करने से आ रहा है 9। इन दोनों का पोजीशन क्या है? 0, 1। ये रिटर्न कर देना है हमें। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसके आगे एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, हमारे पास नंबर है 3 है, 2 है, 4 है। ये है इनपुट नंबर। आउटपुट या टारगेट दिया गया हमें 6। कौन दो नंबर को ऐड करने से हमें 6 मिल रहा है? गेस करके बताइए। 3 और 2 को ऐड कर रहे हैं, 6 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 3 और 2 हो जाता है 5। 2 और 4 को ऐड कर रहे हैं, 6 मिल रहा है? हाँ, 2 और 4 को ऐड करने से 6 मिल रहा है हम लोगों को। तो हमारा इसका इनका पोजीशन हमें स्टोर करना है। सबसे सिंपल सा चीज़ है, इनका पोजीशन स्टोर करना है हमें, ना कि नंबर स्टोर करना है। 3, 2, 4, दो नंबर कहाँ पे आ रहा है? 0 है, 1 है, 2 है। दो नंबर आ रहा है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे और 4 नंबर आ रहा है हमारा दूसरे पोजीशन पे। तो उसको हम लोग किसी आउटपुट में स्टोर कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे। ये है हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। मतलब ब्रूट फोर्स क्या बोलते हैं ना सब, मतलब एक बोला जाता है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स क्या होता है? सबसे बेसिक अप्रोच, जिसमें आप तो ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ना आप देख रहे हैं कि कितना कितना एफिशिएंट है आपका एल्गोरिदम, ना आप देख रहे हैं कि क्या है, बट आपके सॉल्यूशन में सबसे पहला एकदम नाइव, मतलब सबसे बेसिक सॉल्यूशन जो आता है उसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, तो हम लोग पहले से ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू समझना चाहेंगे, बट इससे पहले हम लोग कुछ और भी चीज़ देखेंगे। एक दो और एग्जांपल्स दिया गया है, हम भी उसके थ्रू देख लेते कि क्या है। जैसे कि एक नम्स दिया हुआ है हमें 3 और 3 का इनपुट एरे है, टारगेट है वही 6। तो अब अगर आप देखेंगे टारगेट 6 आना है, तो इनका पोजीशन है 0, 1। इन दोनों को ऐड करने से आ ही जा रहा है 6, तो हमें 0 और 1 पोजीशन को रिटर्न कर देना है। इसमें मैंने देखा था कि एक कॉन्स्ट्रेंट करके भी दिया हुआ था। अगर आप देखने जाएंगे, कॉन्स्ट्रेंट दिया था कि नंबर्स, जो नम एरे का जो लेंथ रहेगा वो आपका 2 से लेकर के 10⁴ रहेगा। 10⁴ मतलब 1, 2, 3, 4, 4 0 रहेगा।
ठीक है। नम्स ऑफ आई नंबर का कुछ कंस्ट्रेंट दिया, टारगेट का कुछ कंस्ट्रेंट दिया कि टारगेट इसी रेंज में रहेगा। ये सब इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत जगह इंपॉर्टेंट रहता है। फॉलो अप क्वेश्चन दिया गया, फॉलो अप क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भाई देखो, कैन यू कम अप विथ एन एल्गोरिदम दैट इज लेस देन ओ टू द पावर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्यों? क्योंकि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच इसमें जब भी आप करेंगे ये एन स्क्वायर में ही आएगा। ये हम समझेंगे अभी आगे सॉल्यूशन में जाते जाते कि एन स्क्वायर कैसे आ रहा है। उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कम में करना है हमें, ठीक है। चलिए, आप लोग समझ तो गए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग अभी आते हैं एकदम बेसिक फंडे पर। फंडा दिया गया है, पहले ऊपर से हम लोग देख लेते क्या एग्जाम्पल है। कोई एग्जाम्पल 2, 7, 11, 15 ले लेते हैं हम लोग। नम्स दिया हुआ है हमें, नम्स दिया हुआ है हमें 2, 7, 11, 15, ठीक है। और कहा गया है कि टारगेट है 9, ठीक है। टारगेट कहा गया है, टारगेट कहा गया है हमें 9। बेसिक, एकदम बेसिक सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले 2 लूप ले लेंगे, 2 बेसिक सा लूप ले लेंगे हम लोग। बेसिक लूप में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे फॉर आई 0 से लेकर के हम लोग चला देंगे। हम लोग अभी सिर्फ एल्गोरिदम के बारे में समझ रहे हैं कि क्या लिख सकते हैं, लिखना बाद में, हमें पहले समझना है। हमेशा हमेशा जब भी आप प्रोग्राम करें या फिर लीड कोड कोई भी क्वेश्चन करें, एक अंडरस्टैंडिंग बना ले। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप लिख सकते हैं। बट इनिशियली जब भी स्टार्ट करें, एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं, उसे कहीं लिख ले। नहीं लिख पा रहे तो समझ ले, अपने कोड में लिख ले कहीं, मतलब कोड में जहाँ पे आप कोड करें वहाँ पे आप लिख ले, थोड़ा सा रफ वर्क कर लें, फिर आगे बढ़े। तो जैसे आपको दिख रहा है, हम लोग अभी करेंगे क्या कि एक लूप ले लेंगे, आई को ले लेंगे हम लोग, आई को हम लोग ले लेंगे 0 से लेकर के यहाँ तक चलाएंगे। आई को ले लेंगे 0 से लेकर के हम लोग इसे एरे के लेंथ तक चलाएंगे, एरे के लेंथ तक चलाएंगे, ठीक है। आप चाहते तो एक और ले सकते हैं जे, जो आप 0 से लेकर के n तक चलाएं, बट मैं क्या करूँगा कि इसे इस तरफ से ले लूँगा, ये इस तरफ से चले, ना कि इस तरफ से चले। इधर से चलने से क्या हो जाएगा कि हमें हाफ ही ट्रैवर्स करना पड़े। इन द वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी हमें आधा ही ट्रैवर्स करना पड़े। तो एक ले लिए 0 से लेकर के n तक चला लेंगे। एक लूप और ले लेंगे हम लोग जे करके, या कोई भी पॉइंटर का नाम आप ले सकते हैं, उसे हम लोग चला लेंगे लेंथ नम्स, मतलब जो एरे का जो लेंथ है, एरे का जो लेंथ रहेगा वहाँ से लेकर के हम लोग चला लेंगे जस्ट आई से बड़ा, मतलब जे को हम लोग आई से बस थोड़ा सा पहले रखेंगे, आई से पहले रखेंगे, आई को क्रॉस ना कर जाए। अभी हो सकता है कि आई आपका इधर से इधर आ रहा है, आई 1 2 3 4 5 आ रहा है, और जे भी इधर से आ रहा है, तो ये आई जे क्रॉस ना करे, उस समय तक हम लोग चलाएंगे, ठीक है। समझ गए ये बात। अभी हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, सबसे सिंपल सा चीज़ है, हमें एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच, अगर एलिमेंट ऑफ आई या फिर नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, ये दोनों को ऐड करने से हमें टारगेट मिल जा रहा है। तो एक हम लोग एरे रख लेंगे, ये इफ़ में आ जाएगा। एक हम लोग एरे रख लेंगे, एरे का कुछ 0th पोजीशन, 2 स्पेस का एरे रख लेंगे इनिशियली में, 0th एंड 1 पोजीशन। 0th पोजीशन पे हम लोग नम्स का आई डाल देंगे, और फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग नम्स का जे डाल देंगे, रिटर्न कर देंगे। ये हो गया, ये है बेसिक सॉल्यूशन, बहुत ही ब्रूट फोर्स। चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि क्यों इसका कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 लूप है, एक आई है जो पूरा n तक चल रहा है, j है जो पूरा n तक चल रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलता है, अगर नेस्टेड लूप है तो उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। n है, पहला वाला n चल रहा है, पहला वाला लूप, उसके अंदर में भी n टाइम्स चल रहा है, तो n क्रॉस n बिग O हो जाएगा। ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर है, पहले ही क्वेश्चन में पूछ दिया गया था। देखिए, कैन यू कम अप विथ एन एल्गोरिदम दैट इज लेस देन O ऑफ n स्क्वायर। पहले ही बोल दिया था कि n स्क्वायर से कम लेकर के आओ, फॉलो अप है। लेकिन ये आप नॉर्मल सॉल्यूशन तो निकाल लेंगे, बट ये फॉलो अप है कि भाई इसको n स्क्वायर से कम लेकर के आओ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे उसी सॉल्यूशन पे चलेंगे, वो बहुत बेसिक है। ये तो बेसिक है ही, ये तो आपने समझ ही गए कि भाई 2 लूप लगा दो, आई 0 से लेके n तक, जे लगा दो, एरे के लेंथ से लेकर के आई से ग्रेटर तक लगा दो,
दोनों को ऐड करके देख लो, दोनों एलिमेंट को, अगर वो टारगेट आ रहा है तो उनको एरे ऑफ 0 और 1 में डाल दो। ये हमें पहले इनिशियलाइज कर लेना है और वो एरे रिटर्न कर दो। अगर नहीं है तो एरे तो एम्प्टी ही रहेगा, वो एम्प्टी एरे रिटर्न हो जाएगा। सिंपल। हम लोग आते हैं अच्छे वाले सॉल्यूशन पे, जिसमें थोड़ा सा मतलब अगर आप इंटरव्यूअर को बोले कि आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें O ऑफ n पे ही रन कर जा रहा है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे रन कर जा रहा है, इससे कम का कोई भी सॉल्यूशन आपको अगर आ रहा है तो सामने में इंटरव्यूअर सोचेंगे कि आपको थोड़ा ज़्यादा डेप्थ है, आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, तो इंटरव्यू आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं उसी सॉल्यूशन पे। क्या करना है हमें, देखिए जावा में कर रहे हैं हम लोग सारा का सारा, किसी और में भी सब सारे लैंग्वेजेस में है। एक हैश मैप ले लेंगे हम लोग। हैश मैप क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें हमें एक एक एलिमेंट को, अभी आप देखते जाइए हमारे पास क्या एलिमेंट था पहले, 2 था, 7 था, 11 था, 15 था। ठीक है, इसको हटा देते हैं, 2, 7, 11, 15 यही है 4 एलिमेंट। एक हैश मैप ले लेंगे। हैश मैप ले लिया। हैश मैप में क्या रहता है, की रहता है और एक वैल्यू रहता है। ठीक है, की में हम लोग क्या करेंगे, की में हम लोग डालते जाएंगे ये नंबर, की रहेगा, वैल्यू रहेगा। हम लोग इन दोनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं सो दैट एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही इटरेशन में हमें पूरा आउटपुट मिल जाए। क्या करेंगे हम लोग, जब भी कोई हम लोग एक एक करके एलिमेंट को डालते जाएंगे, इस मैप में पुश करते जाएंगे या पुट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे 2 पे आए हम लोग 2 को पुट कर दें। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग इसका पोजीशन को पुट कर देंगे वैल्यू में। इससे क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा हमें सर्च करना। 2 डालें तो क्या कैसे कैसे हो जाएगा, जैसे हम लोग 2 पे आए, 2 पुट किए, 2 के साथ साथ उसका पोजीशन है 0, ये पुट कर दिए। 7 पे आए, 7 पुट किए, 7 के साथ साथ उसका पोजीशन 1 पुट कर दिए। उसके बाद हम लोग 11 पे आए, 11 पुट किए, उसके साथ साथ हम लोग उसका पोजीशन 2 पुट कर दिए। एरे में क्या पोजीशन है ये पुट करते जाना है, ये है की, ये है वैल्यू हैश मैप का हमारा। 15 पुट किए, 15 के साथ साथ उसका वैल्यू पुट कर दिए। ये सारा हो गया हमारा हैश मैप का वैल्यूज़। अभी क्या है, जावा में हैश मैप में बहुत सारे ऐसे इंटरनल फंक्शन है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा सर्च करना। हम लोग क्या करेंगे, अभी सिंपल से हम लोग एक लूप बनाएंगे i=0 से लेकर के n तक। एवरी टाइम हम लोग जब भी ट्रैवर्स करेंगे ये वैल्यू को पुट करेंगे अनटिल एंड अनलेस ऐसा कोई दूसरा वैल्यू हमें ना मिले जिसको माइनस करने से हमें टारगेट मिल जाता है। एक लूप चलाना है 0 से लेकर के n तक, एक एक एलिमेंट को डालते जाना है। ठीक है, नम्स को हम लोग ले लेंगे नम्स ऑफ i। अभी क्या चेक करेंगे, हैश मैप में इतना अच्छा फंक्शन दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे कि हैश मैप में वो की है कि नहीं। क्या की है, अभी हमने जस्ट डिस्कस की, ऐसा कुछ की जिसको सब्ट्रैक्ट करने से एग्जैक्टली हमें टारगेट मिल जाए। ठीक है, तो 9 से सब्ट्रैक्ट करने से, ये वाला एलिमेंट को 2 को सब्ट्रैक्ट करने से 9 से हमें ऐसा कुछ एलिमेंट मिल जाए जो पहले से डला हुआ है हैश मैप में। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। आपने 2 एंटर किया, 2 एंटर किया, अभी हैश मैप में कुछ नहीं है, 2 एंटर किया, तो आप चेक कर लेंगे, उससे पहले चेक कर लेंगे 9 - 2 क्या है 7। ऐसा कोई की है पूरे हैश मैप में, अभी तक नहीं है। अगर नहीं है आगे बढ़ जाएंगे, नॉर्मली हम लोग इस एलिमेंट को डाल देंगे। 7 पे आए, आप अब 7 पुट कर रहे हैं। 7 जब आप पुट करेंगे तो 9 - 2 आप चेक कर लेंगे, टारगेट माइनस दिस नंबर, ऐसा कुछ नंबर है। 9 - 7 क्या होता है, सॉरी ये होता है 2, 9 - 7 होता है 2। आप देखेंगे कि हाँ 2 तो हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले ही डाले थे, तो हमें ये नंबर मिल गया। तो मतलब सबसे पहला चीज़ तो इसमें कहा गया था कि इसमें एक ही सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। जब ऐसा कहा गया है तो हमें जैसे ही ये नंबर मिल जाएगा, हम ये 2 नंबर के पोजीशन को रिटर्न कर देंगे, पोजीशन हमारे वैल्यू में है। सिंपल। आइए अभी थोड़ा सा इसे लिख के देखते हैं। और i=0 से लेकर के हम लोग चलेंगे नम्स ऑफ लेंथ तक। ठीक है, i कर लेंगे ++, इसके अंदर आए हम लोग ले लेते हैं एक नम, सिंपल रहेगा, नम ले लिए। नम्स ऑफ i को ले लेते हैं नम्स के अंदर
नम के अंदर। अब हम लोग चेक करेंगे क्या हैश मैप हम लोग एक इंटीजर और इंटीजर का हैश मैप बना लेंगे। अगर हम लोग चेक करेंगे हैश मैप में कंटेन्स की, क्या ये कंटेन करता है वो की टारगेट माइनस ये वाला नम, टारगेट माइनस नम। ऐसा अगर कुछ है तो सीधा रिटर्न कर देना, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। हमें आगे क्यों बढ़ना है, अगर क्योंकि बोला गया है कि एक ही सॉल्यूशन है तो हम लोग उसे रिटर्न कर देंगे। न्यू इंट एक एरे तुरंत के तुरंत यहीं पे बनाएंगे, उस एरे में रहेगा हमारा ith पोजीशन, मतलब ith वाला। एंड हैश मैप से हम लोग गेट कर लेंगे, क्या गेट कर लेंगे, पहले जो वो नंबर डला हुआ था हैश मैप से गेट कर लेंगे टारगेट डॉट नम। ठीक है, अभी हम लोग इसे लिखेंगे, आप घबराइए मत। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर हैश मैप डॉट कंटेन्स की ये नंबर है नहीं, हम लोग अभी स्टार्टिंग में ही नंबर डाल रहे हैं, नॉर्मली पुट कर देंगे हैश मैप डॉट पुट मतलब है कि हम लोग एक की वैल्यू पेयर उसके अंदर डाल देते। की में क्या रखेंगे हम लोग, ये वाले नम्स को डालेंगे की में। वैल्यू में क्या रखेंगे हम लोग अभी ऊपर डिसाइड किए थे, वैल्यू में हम लोग रख रहे हैं क्या, ये सारा वैल्यू है। वैल्यू में क्या रख रहे हैं, उसका ith पोजीशन को। तो हम यहाँ पे ith पोजीशन क्या दे रहा है, हमें आई ही दे रहा है, तो नम्स और आई को डाल देंगे। बस यही है, इतना ही है, इतना ही है। एक ही बार ट्रैवर्स किया आपने, एक से ज़्यादा आपको ट्रैवर्स करना नहीं है। देखिए, एक से ज़्यादा आपको ट्रैवर्स करना नहीं है। अगर आपने ये ट्रैवर्स करने के बाद भी यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग नल तो रिटर्न करेंगे ना, कुछ तो रिटर्न करेंगे, क्योंकि ऊपर तो रिटर्न चाहिए ही। रिटर्न कर देंगे एक एम्प्टी एरे यहीं पे बना के रिटर्न कर देते हैं भाई, इतना हमें नहीं बनाना है कहीं और, बस इतना ही है। अभी इसे सॉल्व करके देखते हैं, चलिए अभी इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जावा में जैसे होता है, हम लोग पहले बना लेंगे एक मैप होता है। मैप हम लोग अभी डिसाइड किए थे क्या चीज़ का मैप बनाना है हमें, इंटीजर और इंटीजर का। ठीक है, इसका नाम दे देते सिंपल सा हैश मैप, HM, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू हैश मैप, ये बन गया हमारा हैश मैप। ठीक है, अब हम लोग एक नॉर्मल सा लूप लगा लेंगे, i 0 से लेकर के चलेगा i nums के लेंथ तक चलेगा, nums डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। इसी लूप के अंदर हम लोग नम बना लेते हैं, नम को रखते हैं nums ऑफ i। ठीक है, ये वाले एलिमेंट को हम लोग नम में ले रहे, इजी रहेगा कंप्यूटेशन करना, हर जगह नम ऑफ i लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हैश मैप में हम लोग चेक करेंगे, जैसे हम लोगों ने लॉजिक डिसाइड किया था, हैश मैप में चेक करेंगे कंटेन्स करता है क्या वो की, कंटेन्स की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है अभी, हमें सिर्फ कीज देखना है, क्योंकि हम लोग की में ही डाल रहे हैं नम को, तो हमें की देखना है क्या वो नम रखा हुआ है टारगेट से नम्स माइनस करेंगे ये वाला नम को, तो क्या ऐसा कोई वैल्यू है इसके अंदर, की है ऐसा कुछ हैश मैप के अंदर। अगर है तो हमारा तो प्रॉब्लम ही यहीं पे सॉल्व हो गया, हमें सीधा रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, एक नया एरे बना के रिटर्न करेंगे। अभी हम बना लेते हैं एरे, यहीं पे न्यू एरे यहीं पे हम लोग बना लेंगे। उस एरे में हमें क्या चाहिए होगा, पोजीशंस हमें रिटर्न करना है, तो आई, क्योंकि ये इस जगह पे मिला है हमें, तो इसलिए इस जगह के आई को रिटर्न करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, वही नंबर टारगेट माइनस नम, तो उसका तो पोजीशन हम लोग उस हैश मैप के वैल्यू में स्टोर किए हैं, तो हम लोग हैश मैप का वैल्यू कैसे लेंगे, हैश मैप से गेट करेंगे। एक फंक्शन होता है हैश मैप में गेट करने का, क्या गेट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 7 9 था, 9 बनाना है, 2 और 7 है, उसका पोजीशन चाहिए, तो 7th, जब हम लोग 7th पे आएंगे, दूसरा नंबर है 2, तो 2 का हमें वैल्यू गेट करना है। 2 कैसे लाएंगे हम लोग, टारगेट माइनस नम, जस्ट ऊपर ही किए हम लोग, जस्ट ऊपर ही किए। ठीक है, ये हम लोग सीधा रिटर्न कर देंगे यार। अगर नहीं है, ऐसा कुछ नंबर नहीं है, तो नंबर तो हमें नॉर्मली ऐड करते ही जाना है ना, तो हैश मैप में हम लोग नंबर ऐड करते जाएंगे। हैश मैप में पुट कर देंगे हम लोग, क्या पुट कर रहे हैं, नम पुट कर रहे हैं और आई पुट कर रहे हैं। नम हमें बता रहा है की, और आई है उसका पोजीशन जो हम लोग उसके वैल्यू में डाल दे रहे हैं। ठीक है, अगर हमें ये सारा चलने के बाद फिर भी हमें नहीं मिला, तो हमें रिटर्न करना होगा एक इनवैलिड, मतलब एक एम्प्टी एरे, सो हमारा टेस्ट केस फेल ना हो। तो एक हम लोग
रिटर्न न्यू इंट कर देंगे एक, जिसके अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा। आइए रन करके देखते हैं हम लोग इसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। hm.get टारगेट माइनस नम, नम्स कर दिया है हमने, नम्स नहीं है ये, नम है, तो इसे हम लोग नम कर देंगे। अभी हम लोग नम से निकाल करके उसे नम बनाए थे। टेस्ट केस पास हो गया। सबमिट करके देखते हैं क्या सारा टेस्ट केस पास हो रहा है। हाँ, सारा टेस्ट केस पास हो गया। और सारा हम देखिए हम एकदम टॉप में आए हैं। अभी हम लोग अगर यहाँ पे एक नया फंक्शनैलिटी एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी, इसे हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो इसे हमें पता चल जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या चल रहा है। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बता देगा। मैंने कहा था कि ओ ऑफ एन में करना है, ओ ऑफ एन है इसका, क्योंकि हम लोग एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, ये ओ ऑफ एन में हो जा रहा है। सो ये सॉल्यूशन, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।